हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैनरा बैंक अप्रेंटिसशिप का मेरा क्या रहा और मैंने उसे ज्वाइन किया या नहीं नहीं। एंड बाकी जो आप लोगों के डाउट थे टेलीग्राम पे उसको भी क्लियर करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो आपको पता था कि मेरा डीवी था, ठीक है। मेरी ज्वाइनिंग थी 15 तारीख को एंड मैं उस दिन कहीं नहीं गया। हाँ, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि इस जॉब को करना है या नहीं करना है। तो मैंने डिसाइड किया है यार करना है, कर लूंगा मैं इसको। लगभग मैंने सोचा कि इसको कुछ दिन करके देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो वो कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं लगता है तो फिर छोड़ देंगे। ये सोचा मैंने। तो अभी मैं इसको लगभग 1 मंथ करके देखता हूँ। अगर कुछ ज़्यादा काम वर्कलोड नहीं हुआ तब तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। एंड अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि यार मुझे ये करनी चाहिए या नहीं, है ना। सो ठीक है। तो अब मैं आपको डाउट बताता हूँ आपके जो टेलीग्राम ग्रुप पर उन लोगों ने पूछे थे। तो ये डाउट है भाई। अभिनय कुमार कह रहे हैं कि इसमें अप्रेंटिसशिप वालों को कुछ फायदा नहीं, 5 दिन लागू करने के कई साल लग जाएंगे, 1 साल बाद हमें बाहर कर दिया जाएगा, हम लोग क्यों स्ट्राइक ले, भाई बेवकूफ़ी करेंगे क्या। मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है। अभी देखो इतना तो पता है कि बैंक वालों का स्ट्राइक चल रहा है, ठीक है, हर बैंक का चल रहा है। तो उस स्ट्राइक में अप्रेंटिस वालों को तो अपना पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको पार्टिसिपेट करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आपका पार्टी को आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब आप चुपचाप चुपचाप से अपनी काम करो 5 बजे तक, उसके बाद वापस आ जाओ, ठीक है। बाकी क्योंकि ये जो अब स्ट्राइक कर रहे हैं ये लोग, इनकी क्या क्या डिमांड है बैंक वालों की। इनकी डिमांड है कि हमें हफ्ते में 5 दिन हमसे काम करवाया जाए, सैटरडे संडे हमेशा छुट्टी रहे, ठीक है। ये पहली डिमांड तो ये है। दूसरी डिमांड है इनकी कि हमारा वर्कलोड कम करो और छुट्टियां दो हमें। तो यही इनकी काफ़ी सारी डिमांड्स हैं, वही ये लोग अपनी पूरी करवाने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है भाई, कर लें तो अपने क्या करें। हम भी स्ट्राइक कर लें क्या, मस्त आइडिया है। ये कहना है। तो यार अब देखो मैं आपको काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि यार बैंक वालों ने टारगेट दिए हैं हमें पूरे करने के लिए। लाइक हमारे मैनेजर ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर 5 अकाउंट खुलवाओ और जिसमें 10-10 हज़ार रुपये जमा करवाओ, ठीक है। जैसे ये बोल रहे हैं यार हमें तो बैंक में कार्य मिला है, कस्टमर के खाते में 10 हज़ार जमा करना है, कम से कम 5 कस्टमर, ठीक है। ये देखो, ये टारगेट वाला काम बिल्कुल सही है। ये लोग टारगेट देते हैं, कुछ अकाउंट खुलवाने का देते हैं और एक सर्वे फॉर्म देते हैं जिसमें सर्वे करने होते हैं, ठीक है। तो उसमें टारगेट ये अब ब्रांच टू वाइज डिपेंड करता है कि कोई किसी ब्रांच में 5 कस्टमर की बोलता है, किसी ब्रांच में 10 कस्टमर की बोलता है। और उनसे कहता है कि उन जो अकाउंट खुलवाओ उसमें मिनिमम 10,000 का अमाउंट रखवाओ, मेंटेन कम से कम 3 महीने तक। वो जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट बैंक होती है वो 3 महीने का बता देती है कि 3 महीने तक उसमें 10-10 हज़ार रुपया पड़ा रहा है, जिससे बैंक का फायदा होता है क्योंकि बैंक को जो है कम फिर ब्याज देना पड़ता है ना। तो जितने ज़्यादा अकाउंट होंगे बैंक का उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो देखो जैसे आप इन लोगों इन्हें भी बोला गया है ये टारगेट, आप देख सकते हो। अब भाई स्टेटमेंट आएगा तो एक ही अपना ही अकाउंट ओपन कर देना। हर किसी के ब्रांच में सेम टारगेट है क्या। हाँ भाई, हमारे ब्रांच में जितने एम्प्लॉयज हैं सबको 5 करना है, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको थोड़े से एक आइडिया बताता हूँ। अगर आप लोग 5 अकाउंट कैसे खुलवाओगे। हाँ, आपको देखो कुछ कस्टमर आते होंगे रेगुलर। आप जब कुछ टाइम के लिए वहाँ जॉब करोगे तो आपकी उनसे जान पहचान बन जाएगी, ठीक है। जान पहचान बन इन द सेंस कि वो लोग आपको अपना नंबर दे देंगे कि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना। जैसे कि मेरा एक दोस्त है बरेली ब्रांच में, तो वो बताया कि उसे एक पुलिस वाले ऑफिसर हैं, पुलिस वाले हैं, उनको आते रहते हैं बैंक में अपना बैंक अकाउंट से रिलेटेड। तो उसकी उससे जान पहचान हो गई उनसे, है ना। तो वो कहते हैं अगर तुम्हें कभी कोई दिक्कत हो हमें बताना। एक रेलवे के हैं, है ना। तो उनने भी उनसे उसे जान पहचान कर ली है मेरे दोस्त ने।
तो वो बताता रहता है कि अगर कोई कभी कोई टारगेट आता है तो वो सबसे पहले उन लोगों से करवा देता है, जो उसकी जान पहचान वाले। तो जब आप बैंक में रेगुलर जाओगे तो आपकी भी उसमें बैंक में जान पहचान बन जाएगी, तो आप उन लोगों का खाते खुलवा देना, उन्हीं से सर्वे फॉर्म भी करवा देना। बाकी अगर क्या हो, अगर हम सर्वे फॉर्म ना करवा जो है वो जो टारगेट है उसको पूरा अचीव नहीं कर पाए तो क्या होता है भाई? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों ने उससे अभी तक पूछा है ऐसे। तो अगर आप टारगेट नहीं पूरा कर पाते हो, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अगर टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा तो क्या हम वो लोग हमारी सैलरी रोक देंगे, है ना? कि जैसे अगर आपने 5 की जगह 3 ही अकाउंट खुलवा पाए तो क्या आपकी सैलरी रोक देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। आपका जितना स्टाइपेंड है उसको पूरा मिलेगा, ठीक है? आपके जो नोटिफिकेशन है जॉब में उसमें ऐसे टारगेट का कुछ मेंशन नहीं है कि आपको टारगेट करने पड़ेंगे और टारगेट नहीं किए तो आपकी सैलरी का काट लेंगे या कम कर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। अगर हाँ टारगेट नहीं किया तो टारगेट नेक्स्ट मंथ में जुड़ जाएगा पिछले टारगेट के साथ। तो जैसे कि पुराने पिछले महीने के 5 थे, इस महीने के 5 है, तो वो अब पिछले महीने आप 3 कर पाए, तो बचे हुए 2 अगले महीने में जुड़ जाएंगे, अगले महीने में 7 अकाउंट हो जाए, ऐसा रहता है। और ये टारगेट जो है हर एम्प्लॉय को देते हैं, चाहे जैसे वो क्लर्क हो चाहे पीओ हो, सबके पास तो काउंटर टारगेट रहता है, बट आप पे कोई इतना वो मैंडेटरी नहीं है यार। और आप ना वर्क बैंक में जो जो भी है काम करने जाओ, उसमें इतना कोई ज्यादा मतलब इन्वॉल्व मत हो जाना कि आपका पूरा टाइम वो लोग खर्च कर दें। मैंने देखा है कुछ अप्रेंटिस हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के मेरे जानने वाले, तो वो लोग यार एनईएफटी भी कर लेते हैं बैंक में, आरटीजीएस भी कर देते हैं। और जबकि ये काम जो परमानेंट वाले एम्प्लॉय होते हैं उनके होते हैं, पर वो खुद ही कर देते हैं, खुद ही अपना वर्क टेंशन बढ़ाते हैं, वर्कलोड बढ़ाते हैं भाई। तो इतना क्यों करना भाई, जब आपको इतना पैसा नहीं मिल रहा है तो इतना काम क्यों करना, फालतू की टेंशन लेना, है ना? तो आपको जितना काम बताया जाए मत उतना करो, फालतू का काम मत करो। जैसा ही कुछ भी बहाना बना के निकल लो, अगर वो कुछ भी काम करवाने कहें ऐसा, तो बहाने बनाओ और कहो कि भाई ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वाला गलत वलत हो जाएगा आपका फालतू में, है ना? तो ऐसा बस यही है। अपनी एनर्जी को अपने किसी और अच्छे काम में लगाओ, किसी पढ़ाई में लगाओ। तो बस मैं भी यही कह रहा था कि मैं जाऊंगा वहाँ पर देखूंगा कैसे क्या रहता है, और जब मैं जाऊंगा तो आपको उसकी वीडियो वीडियो बनाकर बताऊंगा। अब मैं आपको ब्रांच दिखाऊं अपनी वाली, तो ये वाली मेरी ब्रांच है जिसमें मैं गया था, ठीक है? बाजार के बीच बिल्कुल बीच में है। ये एम्प्लॉय देखो, ये वहाँ के एम्प्लॉई, ये कोई है दफ्तरी वाले ग्रुप डी के बैठे हुए हैं, ये कलर के पीओ हैं सॉरी ये, और ये कस्टमर है इस बेंच के, ठीक है? मैं यहाँ अंदर बैठा हूँ। ये अंदर का है फोटो। ये कस्टमर्स हैं, बाहर का ये कस्टमर खड़े हैं, ये अंदर बैठे हैं। कंप्यूटर आपको सिस्टम भी दे सकते हैं ये कुछ छोटा मोटा काम कराने के लिए। अब वैसे मेरे हिसाब से सिस्टम ना ही दे तो ही अच्छा है यार, है ना? सिस्टम में तो ये फिर पूरे पूरे दिन बैठाए रखेंगे। ठीक है, तो बस यार यही था इस वीडियो अपडेट। एंड नेक्स्ट आगे कोई अपडेट मिलता है तो मैं उसको आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज की वीडियो से इतना ही। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है?